जितना कल कराया था उसमें कोई डाउट है तो पूछ लो एक बार। डाउट ही डाउट है तो डाउट पूछ लो एक बार। वर्गमूल वापिस से समझा दूं? चलो कोई बात। वर्ग तो करना है क्या? किसी भी संख्या का वर्ग कैसे निकालें? आप किसके लिए हो? आप रेलवे के लिए। रेलवे का दिया है पहले एग्जाम कभी? कौन सा दिया है? टेक्नीशियन वाला। तो आज के पहली क्लास है। हाँ तो क्या बोल रहे थे आप? अंडर रूट निकालना। किसी भी संख्या का रूट आप कैसे निकाल सकते हैं? अच्छा, अंतर किसका देखते हैं? हमें बताओ किसका अंतर देखते हैं। जैसे मुझे वर्गमूल फाइंड करने, अभी जो चैप्टर चल रहा है ना, स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट चल रहा है, ठीक है ना? थोड़ा सा पढ़ा दिया है तो बेस साफ कर रहा, हो सकता है कम समझ में आए, ठीक है ना? जैसे मुझे किसी भी संख्या का वर्गमूल निकालना है, जैसे कि मैं आपको बोलूं कि आप 2809 का वर्गमूल आप मुझे बताओ। सॉरी कहाँ पे? 999 भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। सबसे पहले तो आप याद रखो, किसी भी संख्या का अगर मैं वर्ग कर रहा हूं ना, जैसे मैंने 1 से मैंने 30 तक मैंने याद किए हैं, 1 से लेके 30 तक मैंने याद किए। 12 का स्क्वायर 144 होता है। तो जब मैं वर्गमूल फाइंड करूंगा यहां पे या तो 44 होगा, मतलब कि 1 से लेके 30 तक जितने भी आपने वर्ग याद किए हैं उनकी लास्ट की जो डिजिट है 2, वही आपको यहां पे देखने को मिलेगी। 99 किसी में नहीं आएगा। नहीं, 1 से लेके 30 तक के जितने भी आपने वर्क किए हैं ना अभी तक, 1 से लेके 30 तक के जितने भी वर्क किए हैं उनके लास्ट में जो 2 डिजिट आती है वही होगा, तभी आप निकाल सकते हो। अदरवाइज फिर आपको डेसिमल में पहुंचना पड़ेगा। किसमें जाना पड़ेगा? डेसिमल से फिर करना पड़ेगा। जैसे बताओ, किसका? इसमें 4 संख्या लेके फिर एक बार वापस निकाल। 4 संख्या लो। मैंने बोला 2809 का वर्गमूल आप मुझे बताओ कितना होगा। सबसे पहले क्या आपको आता है? स्क्वायर रूट निकालना। स्क्वायर रूट किसी भी संख्या का में एक चैप्टर है मैथमेटिक्स की, अगर मैं बात करूं, आपको 2 डिवाइड किया गया है मैथ्स। एक हो जाता है आपका अर्थमेटिक और एक हो जाता है आपका एडवांस। अर्थमेटिक में टोटल में 22 चैप्टर्स में पढ़ता हूं। अर्थमेटिक में कितने चैप्टर में पढ़ता हूं? 22 में एक चैप्टर आता है स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट। रेलवे का कोई भी एग्जाम उठा के देख लो, चाहे वो 10th लेवल, रेलवे जो एग्जाम वैकेंसी निकलती है, रेलवे वैकेंसी 10th लेवल पे भी निकलती है, 12th लेवल पे भी निकलती है, ग्रेजुएशन लेवल पे भी निकलती है। किसी भी अगर 10 शिफ्ट में पेपर हो रहे हैं तो 10 में से 8 शिफ्ट में आपको स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट के क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। एसएससी, बैंक और आपका ये रेलवे, इसमें अब जीके है। जीके में तो आप कितना भी पढ़ लो, अब पार है जो इसमें करीबन अब तो 50 नंबर की जीके कर दी है, पहले 40 नंबर की थी शायद जीके। हाँ नहीं, उसमें क्वेश्चन आते हैं फिक्स क्वेश्चन आएंगे। कितने? जैसे इसमें मैथ्स के 30 क्वेश्चन आते हैं। हाँ तो मैथ के 30 क्वेश्चन हो गए, रीजनिंग के 30 क्वेश्चन हो गए, 40 नंबर जीके की हो गई। जीके नहीं, साइंस का आता है। हाँ तो वही हो गया ना, जीके वाला पार्ट साइंस का। जीके का अलग रहता है। टोटल मिला के 120 क्वेश्चन आते हैं। 100 क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। 100 में से 60 क्वेश्चन तो इसके हो गए, 60 30 और 30 60 ये हो गए। 40 क्वेश्चन साइंस हो गई, उसमें ही करंट जीके भी हो जाती है। हाँ तो वही आ गया। अब इसमें क्या हो जाता है, जैसे 40 नंबर की जीके, अब मैं बोल रहा हूँ ना जीके 40 नंबर की आती है, तो इन 40 नंबर में साइंस हो गई आपकी 20 नंबर की, तो 20 से 25 नंबर की तो साइंस आती है इसमें। और इसमें आपका 8 से 10 क्वेश्चन इसके हो गए, और फिर आपके पॉलिटिकल हिस्ट्री, ज्योग्राफी से भी एक एक 2-2 क्वेश्चन ये पूछ ही लेता है।
अब 40 क्वेश्चन है। अब जो ये पूरा पार्ट बोला जाता है ना 40 क्वेश्चन जीके का, उसमें अगर मैं जीके बोल दिया ना आपको, तो जीके में सब चीज आ जाता है। जीके में साइंस भी आ जाएगी। नहीं सर, साइंस तो आ जाएगी, जैसे इसमें चैप्टर अलग अलग है, जैसे मैथ्स का अलग हो गया, रीजनिंग अलग हो गया, उसके बाद करंट का अलग हो गया, उसके बाद ये साइंस का चैप्टर अलग ही रहता है उसमें। साइंस का क्वेश्चन होते हैं ना, वो 25 क्वेश्चन अलग ही, वो जीके में इंक्लूड नहीं करते इसको। हाँ, तो 40 क्वेश्चन जितने भी होते हैं ना बोले उसके जाते हैं। हाँ भाई 100 क्वेश्चन आ रहे हैं, 100 में से ये हो गया। हाँ, तो स्क्वायर रूट है एक चैप्टर, स्क्वायर रूट के साथ में स्क्वायर रूट अगर मैं पढ़ रहा हूँ उसके साथ में 4 चैप्टर में पढ़ता हूँ। कौन कौन से हो जाते हैं 4 चैप्टर, पता है किसी को? स्क्वायर रूट अगर मैं पढ़ रहा हूँ तो 4 चैप्टर मुझे साथ साथ पढ़ने होते हैं। स्क्वायर रूट, नंबर सिस्टम, सर्च एंड इंडाइसिस, घातांक करनी इसको बोलते हैं इंग्लिश हिंदी में, घातांक करनी। और इसके बाद आ जाता है आपका डेसिमल फ्रैक्शन समझ लो, या फिर आपको सिंप्लीफिकेशन समझ लो। ये 4-5 चैप्टर मुझे एक साथ ही पढ़ने पड़ते हैं। ठीक है, चलो स्क्वायर रूट की बात कर रहे थे। स्क्वायर रूट अब मुझे फाइंड करना है। मैंने आपको बताया राइट साइड से मैं इसके पेयर बनाता हूं। पेयर बना लिए। कोई भी चैप्टर पढ़ रहे हो, किसी भी सब्जेक्ट का पढ़ रहे हो, तो हमेशा याद रखो कि सबसे पहले मैं उसका बेसिक सीख लेता हूं। बेसिक का मतलब हो गया, जैसे अभी आप कोई भी टॉपिक पढ़ रहे हो, आपने जीके में नदियां आपने पढ़ा, नदियां पढ़ लिया आपने। नदियों का ये समझ लो आपको बेसिक तो आपको आने ही चाहिए। बेसिक का मतलब 4 पेज तो आपको याद होने ही होने चाहिए। मतलब अगर इजी क्वेश्चन अगर आ गया, जैसे एग्जाम में क्या होता है, जैसे मैथ्स की मैं बात करूं, एग्जाम में क्या होगा, प्रॉफिट लॉस से इजी क्वेश्चन दे देगा तो एवरेज से थोड़ा हाई लेवल का दे देगा, नंबर सिस्टम से इजी दे देगा तो परसेंटेज से थोड़ा हाई दे देगा, स्क्वायर इससे प्रॉफिट लॉस से इजी दे देगा तो उससे। मतलब कि अगर 30 क्वेश्चन आपके मैथ्स में इसमें आ रहे हैं तो 30 में से ये समझ लो 10 से 15 क्वेश्चन तो सब बना लेंगे, क्योंकि ये बिल्कुल क्या आते हैं, बिल्कुल बेसिक लेवल। जब मैं स्टार्ट करूंगा चैप्टर 10-15 क्वेश्चन करूंगा तो उसमें से ही कहीं ना कहीं क्वेश्चन आ जाएगा। अब 15 से आगे की बात करेंगे, 15 से हम 20 से 22 क्वेश्चन की बात करेंगे। 15 से 20-22 क्वेश्चन ऐसे होंगे जो थोड़े हाई लेवल के होंगे। हाई लेवल के वो होंगे कि सर पढ़ तो मैंने पूरा लिया है, लेकिन एग्जाम में क्वेश्चन देखा, एग्जाम में क्वेश्चन देखते ही मुझे ये लगता है कि ये तो मैंने आज तक पढ़ा ही नहीं है, पता नहीं ये हर सब्जेक्ट में है ये। तो उसके लिए थोड़ा सा लेवल भी आपको बढ़ाना पड़ेगा। अब इससे आगे जो आपके सिलेक्शन कराएंगे ना, ये 8 क्वेश्चन आपके सिलेक्शन कराएंगे। अब जो आपके सिलेक्शन कराएंगे कौन से कराएंगे, 8 क्वेश्चन, जिसमें से ये 8 क्वेश्चन में से जिसको 4 क्वेश्चन आ गए उसको सिलेक्शन हो जाएगा, जिसको नहीं है उसको नहीं होगा। क्योंकि ये भी सबको आएंगे, ये भी कुछ बच्चों को आ जाएंगे, लेकिन 8 में से केवल इसमें से आपको 3 से 4 क्वेश्चन राइट करने होते हैं। जो बच्चा थोड़ी सी भी मेहनत कर रहा है, थोड़ा सा पढ़ रहा है, वो कर लेते हैं। और कंपटीशन एग्जाम में वापस से मैं बता देता हूं, कंपटीशन एग्जाम में कितना भी बड़ा सिलेबस हो, कुछ भी बड़ा सिलेबस हो, 5 से 6 महीने लगते हैं। जितने भी एग्जाम है ना, 10th लेवल पे हो रहे हैं, 12th लेवल पे हो रहे हैं, ग्रेजुएशन लेवल पे जितने भी एग्जाम होते हैं, इनमें मुश्किल से 5-6 महीने का समय लगता है केवल। और 5-6 महीने लेकिन ऐसे काटने होते हैं कि या तो पढ़ लो, सो जाओ, या फिर खा लो। मैं प्रॉपर दिल्ली से हूं, मुझे 10 साल यहां पे पढ़ाते पढ़ाते हो गए। जो मेरे भाई है, मेरे चाचा के बच्चे हैं, बुआ के लड़के हैं, वो पता है कैसे पढ़ते हैं, सो गए, और वो जब तक सोते हैं जब तक उनकी कमर में दर्द ही नहीं हो जाए। लेकिन सो के उठे, नहाए धोए, खाना खाया, खाना खाने के बाद में वो जब तक पढ़ाई करते हैं, चाहे 14 घंटे हो जाए, 18 घंटे हो जाए, 20 घंटे हो जाए, जब तक पढ़ते हैं जब तक उनको नींद ही नहीं आ जाए। नींद ऐसी नहीं आ जाए, अगर आप पढ़ रहे हो और आपको लग रहा है नींद आ रही है, और फिर भी आपको लग रहा है ना कि 1 घंटा में 1 पेज पढ़ सकता हूं, तो आपकी जिम्मेदारी बनती है कि 1 पेज में पढ़ के सो। तो वो बच्चे हैं मेरे, वो जब तक ही वो करते हैं, पढ़ते हैं, जब तक नींद ऐसी नहीं आ जाए कि हमें लेटती नींद आ जाएगी, चाहे 18 घंटे हो जाए, चाहे 20 घंटे हो जाए। इसमें केवल मुश्किल से 5-6 महीने लगते। अभी मेरे बुआ जी के लड़के ने एसएससी सीपीओ का में सिलेक्शन लिया है अभी, और मुश्किल से उसने 5 से 6 महीने तैयारी की है। लेकिन तैयारी ऐसी की है जिसको तैयारी करना कहते हैं। यहां पे मैंने उदयपुर में बच्चों को देखा है, ऐसे देखा है, यहां पे क्लास कर ली फिर कोई मतलब नहीं है। और इसीलिए
बच्चे आपने देखा होगा कम से कम, हाँ भाई 4 साल हो गए, 5 साल हो गए, 8 साल हो गए, 10 साल हो गए तैयारी करते करते, फिर भी सिलेक्शन ही नहीं हुआ। हाँ भाई 2 नंबर से रह गए, 4 नंबर से रह गए, ये होता है। इसलिए जितनी हिम्मत है एक बार में लगा दो। 5-6 महीने 8 महीने की बात रहती, आपको करना कुछ भी नहीं है। पता है क्या करना होता है? मैंने 6 महीने दबा के अपना कोर्स कंप्लीट कर लिया। एक बार सबसे पहले होता है मैं कोर्स कंप्लीट करूं। जैसे आप मैथ्स पढ़ रहे हो, मैथ्स में मैंने आपको बताया अर्थमेटिक में टोटल 22 चैप्टर है। 22 चैप्टर के 100 क्वेश्चन हर चैप्टर से आपको करने हैं, बेसिक से लेके थोड़ा हाई लेवल तक। इसके बाद में आपने पूरा सिलेबस आपने कर लिया, फिर डेली आपको टेस्ट सीरीज आपको देनी है। टेस्ट सीरीज दी, आपको लगा कि आज मुझसे इस टॉपिक का ये क्वेश्चन नहीं बना, आज पूरे दिन में कुछ नहीं करूंगा, पूरे दिन आज मैं वही टॉपिक पढ़ूंगा। 8 घंटे, 10 घंटे, 15 घंटे, 20 घंटे, आज मुझे कुछ भी नहीं करना। सिलेबस कंप्लीट करने के बाद जब टेस्ट सीरीज दोगे और आपको लगेगा कि मेरे से क्वेश्चन नहीं बना है, चाहे वो कोई भी टॉपिक आप उठा सकते हो, अब इसका क्वेश्चन नहीं बना, आज मैं पूरे दिन कुछ नहीं करूंगा, केवल यही टॉपिक मुझे पढ़ना है आज। और अगली बार जब टेस्ट सीरीज दोगे तो वो क्वेश्चन आपका गलत नहीं होना चाहिए। ये होता है। तो अपना पढ़ाई करो डेली के डेली, जितना भी टाइम मिलता है। अगर 10 मिनट भी आपको मिल रहे हैं तो 10 मिनट भी वेट ना करें, 10 मिनट भी पढ़े। चलो आ जाओ, किसका वर्गमूल था? 2809 का वर्गमूल फाइंड कर रहे थे। आप बताओ कैसे करेंगे? यूनिट डिजिट क्या दिखाई दे रही है इसमें? यूनिट डिजिट देखता हूं मैं, कितना दिख रहा है यूनिट डिजिट? मैं राइट साइड से मैं पेयर बनाता हूं। सबसे पहले मैंने पेयर बना लिए, पेयर मैंने बना लिए। अब मैं देखता हूं यूनिट प्लेस कितना है, 9। अब आप मुझे बताओ 9 किसके वर्ग में आता है? किसका में? या तो थी इसमें का वर्ग, ये किसी ना ये संख्या है, किसी ना किसी का क्या है, वर्ग है। अब मुझे इसका वर्गमूल फाइंड करना है, वर्गमूल फाइंड कर रहा हूं। आप कहोगे अगर यूनिट प्लेस 9 है तो या तो इसके वर्गमूल में 3 होगा या फिर 7 होगा। ये पता है आपको? या तो 3 होगा। कैसे पता लगता है? ऐसे पता लगता है, 1 का स्क्वायर करता हूं 1 आता है। किसी भी संख्या में, किसी भी संख्या में अगर इकाई का अंक अगर 1 है तो इसके वर्ग में क्या आएगा? 1 आएगा। अगर 2 है तो क्या आएगा? 3 है तो क्या आएगा? 4 है तो क्या आएगा? मतलब 6। 5 है तो क्या आएगा? 6 है तो क्या आएगा? 7 है तो क्या आएगा? 8 है तो क्या आएगा? 9 है तो क्या आएगा? 1 आएगा। ये क्या है? ये संख्याएं हैं और ये क्या है? इनके वर्ग है। मैं देख रहा हूं अगर किसी संख्या में इकाई का अगर 1 है किसी संख्या के वर्ग में, तो इसके वर्गमूल में क्या हो सकता है? सर 1 हो सकता है या फिर 9 हो सकता है। अगर किसी संख्या में इकाई का अगर 9 है तो या तो इसके वर्गमूल में 3 होगा, 9 है तो इसके वर्गमूल में या फिर 7 होगा। यहां पे मैंने देखा 9 था तो इसके वर्गमूल में 3 होगा या फिर 7 होगा। यहां पे 3 हो, यहां पे 3 हो तो किसी भी वर्ग में 3 आता ही नहीं है। देखो यूनिट प्लेस, फिर आप पॉइंट लगा के आप 0 लगा के करोगे, आप दशमलव में करोगे, ये तो होता ही नहीं है। हाँ, फिर जैसे मैंने बताया था पॉइंट वाला आपको बताया था, क्योंकि किसी भी संख्या के जो वर्ग है, परफेक्ट जो स्क्वायर है, पूर्ण जो वर्गमूल है, उनके में इकाई का अंक केवल यही हो सकता है। जीरो, 2 जीरो होंगी तो 1 जीरो आ जाएगी। 2 जीरो है, जैसे 100 लिखा हुआ है, 100 का, अब मैं 100 बोलूं या 2 जीरो बोलूं, दोनों का मतलब एक ही होता है। तो 2 जीरो है तो 100 का वर्गमूल कितना होता है? 10। तो 2 जीरो के कितने जीरो आ जाएंगे? 1 जीरो आ जाएगी। किसी भी संख्या के वर्ग में इकाई के अंक केवल ये हो सकते हैं और कुछ नहीं हो सकते। आप बोलो कि यहां पे सर 2 आ जाए, तो यहां पे 2 आ जाए यूनिट प्लेस, तो 2 होगा ही नहीं। 2 मैंने बताया ना, फिर दशमलव लगा के सोल्व करेंगे, पॉइंट लगा के। एक बार ये कर ले। अब या तो मेरा आंसर 3 होगा या फिर यूनिट प्लेस 3 होगा या 7 होगा। कैसे पता लग रहा है? यहां से मैंने देखा है, ये मेरी संख्याएं हैं, संख्याओं के वर्ग हैं। अगर वर्ग में 9 है
तो इसके वर्गमूल में केवल 3 हो सकता है, 7 हो सकता है। अब बचा हुआ क्या है आपका? अब 28 के पास में ऐसी कौन सी संख्या है जो किसी ना किसी का वर्ग है? 28 के पास में कौन सी संख्या है? आप कहोगे सर 25 है। 28 से कम ही लेनी है, इससे ज्यादा नहीं लेनी, तो आप कहोगे सर 25। 25 का वर्गमूल क्या होता है? अब या तो मेरा आंसर ये है या फिर ये है। अब या तो मेरा आंसर 53 है या फिर 57 है। मैं कैसे पता करूंगा? इसको 50 से कंपेयर करो, 50 से अंतर देखो इनका। सब संख्या को 50 से देखना है। 50 के पास में है ये। इन संख्या को देखना है ना। हाँ। अगर यहाँ पे जैसे 75 हुआ तो 75 हुआ तो मैं 100 से भी देख सकता हूं, 50 से भी देख सकता हूं, क्योंकि 100 और 50 में दोनों में 25 का अंतर होता है। 75 से ऊपर हुआ तो फिर 100 से लेके हाँ, जितना भी आपको 1 से लेके जितने तक भी वर्ग याद है, अगर मैं बोलूं कि ये 82 हो गया, तो 50 और 82 में कितने का अंतर है? आप कहोगे 32 का अंतर है। तो 32 का वर्ग आपको याद है? नहीं है। तो मैं क्या करूंगा फिर? 100 से कंपेयर कर लूंगा, क्योंकि 100 और 82 में 18 का अंतर होता है। 18 का वर्ग मुझे याद है। ऐसे मुझे देखने हैं। जिसके पास में संख्या उतना हाँ, अब देखो 50 से मैं कंपेयर इसको करूंगा, 50 और 53 में कितने का अंतर है? 3 का आप कहोगे 3 का। 3 का वर्ग कितना होता है? 9। लेकिन यहां पे 0 9 मुझे दिखाई दे रहा है, 2 डिजिट लिखते हैं हम, तो इसका मतलब ये आंसर हो जाएगा, क्योंकि 3 का वर्ग 9 मुझे यहां पे दिखाई दे रहा है। यहां पे देखो 50 और 57 में कितने का अंतर है? 7 का वर्ग कितना होता है? 49। अगर ये यहां पे 49 होता तो फिर कौन सा आंसर होता? फिर मेरा ये आंसर हो जाता। जितना भी अंतर आपको याद है, जितने का भी वर्ग आपको याद है, उससे अंतर को आप देख सकते हो। रेशियो प्रोपोर्शंस भी नंबर सिस्टम्स में आएगा। रेशियो प्रोपोर्शन नहीं, ये तो अलग चैप्टर हो जाता है। तो मेरे इसमें है रेशियो प्रोपोर्शन एंड पार्टनरशिप, परसेंटेज, सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, डेटा एनालिसिस, प्रोबेबिलिटी, परम्यूटेशन, कॉम्बिनेशन, मीन, मीडियन, मोड, जो स्टैटिस्टिक्स का होता है। और पेरीमीटर एंड एरिया ऑफ प्लेन फिगर्स, तो उसमें क्या आता है? पेरीमीटर एंड एरिया ऑफ प्लेन पैरामीटर ये हो जाते हैं आपके ट्रायंगल, क्वाड्रिलेटरल, स्क्वायर्स। अच्छा, मुझे एरिया को निकालना हाँ। होगा तो बहुत ही नहीं, आपको लग रहा है कि हाँ भी पता नहीं कितना मुश्किल है, लेकिन सबसे आसान है ना, सबसे आसान वही है। मुझे स्कूल टाइम में उसको बहुत प्रॉब्लम होता था। देखिए प्रॉब्लम तो जब मैंने स्कूल टाइम में, आपको पता है अभी जो प्रॉब्लम आ रही है, कोचिंग की जरूरत पड़ रही है, मुझे खुद को कोचिंग की जरूरत पड़ी, क्योंकि स्कूल टाइम में उस टाइप के टीचर नहीं थे ना भी उस लेवल का हमें पढ़ा सके। ये चीज होती है। तो नंबर सिस्टम्स में क्या-क्या है? एक बार मैं आपको पूरा सिलेबस एक बार लिखवा देता हूँ, ठीक है ना, किससे कौन सा क्या रिलेट होता है। ठीक है, यहाँ पे देख लो भाई एक बार। जाएगा थोड़ा सा स्लाइड एड कर दूंगा। अच्छा, हाँ। इरेज करते मेहनत करते। चलो देखो, एक बार मैं पूरा आपको लिखवा देता हूं कि चैप्टर कौन से किससे रिलेट होता है। ठीक है, सबसे पहले आता है आपका हाँ, सिलेबस बता देना एक बार, आप देख लेना, मैं आपको लिखवा देता हूं कौन सा चैप्टर किससे रिलेट होता है। सबसे पहले आता है आपका नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम इंग्लिश में चलेगा ना? हिंदी में? दिल्ली में सर। हिंदी में। आप इंग्लिश मीडियम से हो कि हिंदी मीडियम से? हिंदी, सब हिंदी से ही है? आप इंग्लिश मीडियम, आप सब हिंदी मीडियम? ठीक है, कोई बात नहीं, हिंदी में लिखवा देते हैं, इंग्लिश में बोलते चलेंगे। एक आता है आपका संख्या पद्धति, मतलब कि नंबर सिस्टम। वर्ग तथा वर्गमूल, घातांक करनी मतलब सर्ट्स एंड इंडाइसेस। देखो पावर नहीं होती 2 की पावर 2 2 की पावर 2 आप कैसे सॉल्व करोगे? हां, तो वो फॉर्मूला पढ़ा होगा ना, ए की पावर m की पावर n, a की पावर m गुणा a की पावर n, वो सर्ट्स एंड इंडाइसेस में मैं पढ़ता हूँ। a + b वो शायद b सरलीकरण। वो पावर
सरलीकरण, सिंप्लीफिकेशन, ये चारों चैप्टर में एक साथ में पढ़ता हूं, आप इनको लिखते हुए चलना। संख्या पत्ती, वर्ग तथा वर्गमूल, घातांक, करनी, सरलीकरण। अब मैं आपको एक चीज बताऊं, ये सब है एक ही चीज। आप इसके क्वेश्चन इसमें भी देखोगे, इसके क्वेश्चन इसमें भी देखोगे, इसके क्वेश्चन इसमें रिलेट हैं एक दूसरे के, ये सारे चैप्टर। ये अगर उसने आपके सिलेबस में अगर उसने बोल दिया ना कि नंबर सिस्टम, तो नंबर सिस्टम संख्या पत्ती, तो समझ लो पूरी मैथमेटिक्स आ गई है उसमें। एक में पढ़ता हूं, समय दूरी सुना है? समय दूरी लिखो, टाइम एंड डिस्टेंस, समय तथा दूरी। आपके उसमें तो पूरा ही है, पूरा मैथमेटिक्स है। समय दूरी सुना है? रेलगाड़ी सुना है? नाव दूरी, नाव एंड धारा, आपके इसमें तो नहीं है, नाव तथा धारा। और इसके बाद में आता है दौड़। 4 चैप्टर ये हो जाते हैं। और ये भी क्या है, एक दूसरे से चारों, ये भी एक दूसरे से रिलेट है। इसके बाद में आता है आपका एक एक नियम, एक एक नियम, यूनिटरी मेथड, समय कार्य, समय। अब देखो ये इसी का ही पार्ट है। एक एक नियम, समय कार्य, मिश्र समानुपात, मतलब यूनिटरी मेथड, टाइम एंड वर्क, और ये इसको क्या बोलते हैं, मिक्स प्रोपोर्शन, समानुपात। इसके बाद में आता है आपका इसमें पानी टंकी, चार चैप्टर आपके ये हो जाते हैं। इसके बाद में आता है आपका प्रतिशत, परसेंटेज जिसको आप बोलते हो, लाभ हानि, प्रॉफिट लॉस। इसके बाद में ब्याज, साधारण ब्याज, साधारण ब्याज है। इसके बाद में चक्रवृद्धि ब्याज। कितने चैप्टर हो गए? 4 चैप्टर आपके ये हो गए, तो कितने हो गए? 4 चैप्टर ये आपके हो गए। इसके बाद में क्या बचता है? एक आपने सुना होगा नाम LCM SCF, एक आपने नाम सुना होगा मिश्रण, सुना है? मिक्सचर एलिगेशन, मिश्रण, उसको उसमें मिलाया, उसको उसमें मिलाया। ये दोनों चैप्टर ये, अब देखो इसमें जितने भी आपको ये दिखाई दे रहे हैं अभी, ये कोई चैप्टर नहीं है, मिश्रण कोई चैप्टर नहीं है। अनुपात वाला था वो किसमें लेंगे? अभी भी आएंगे ना, अनुपात का ही नंबर है अब की बात। अनुपात, समानुपात, अनुपात को क्या बोलते हैं इंग्लिश में? रेशियो, अनुपात, समानुपात। इसके बाद में इसी में मैं पढ़ता हूं, क्या पढ़ता हूं? साझेदारी, पार्टनरशिप। इसी में मैं पढ़ता हूं आयु संबंधित पर्सन। कितने चैप्टर हो गए? हो गए क्या सब? परसेंटेज, प्रतिशत, लाभ हानि, साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज। ये मैंने अर्थमेटिक आपको बताया है, ये अर्थमेटिक के मैंने चैप्टर आपको बताए हैं। वो किस में आ जाते हैं? वो एडवांस में आ जाते हैं, वो भी अभी लिखवाऊंगा मैं आपको। एक बार ये देख लो कितने चैप्टर हो गए? 4 दूनी 8, 4 तिया 12, 4 चौक 16 और 4 20 और 1 21। एक चैप्टर और मैं इसमें पढ़ता हूं जिसको हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं भाई? वो कोई चैप्टर अलग से नहीं है, वो क्या है, पूरा इसी पे बेस है, प्रॉब्लम्स ऑन नंबर्स। इस चैप्टर में क्या है? प्रॉब्लम्स ऑन नंबर्स में जितने भी चैप्टर आपने किए हैं अभी तक, उसके
हर एक 2 क्वेश्चन इससे दे देगा, 2 क्वेश्चन इससे दे देगा, 2 क्वेश्चन इससे दे देगा, 2 क्वेश्चन, वो है ये चैप्टर। ये मैं अर्थमेटिक में ये चैप्टर में पढ़ता हूं। आपके बताओ, आप जो कॉमन है वो चैप्टर बताओ, अभी वो स्टार्ट कर देंगे अपन। इसमें एक और आता है, कहां पे गया, इसमें मैं पढ़ता हूं औसत। औसत तो रहेगी। अब सभी के जो कॉमन है वो चैप्टर आप मुझे बता दो, आज वही स्टार्ट करेंगे अपन। जो कॉमन है, जो भी आप चैप्टर बोलोगे, परसेंटेज सभी के है, तो पहले परसेंटेज कर लें। परसेंटेज तो सभी के, परसेंटेज स्टार्ट करते हैं। अब देखो क्या होता है, अब मैं आपको एक चीज बताता हूं। मैंने एक चैप्टर का नाम लिखा है, क्या लिखा है, अनुपात। मैंने क्या लिखा है, कितने चैप्टर, 2। ए क्या लिखा मैंने, ये क्या लिखा मैंने, ये जो चारों चैप्टर है, ये कोई चैप्टर नहीं है, ये कोई चैप्टर नहीं है। औसत कोई चैप्टर नहीं है। जब मैं क्वेश्चन किस लाभ हानि कोई किसी का भी करूंगा ना, वहां पे भी मुझे अनुपात देखने को मिलेगा, वहां पे भी मुझे परसेंटेज देखने को मिलेगा, वहां पे मुझे औसत भी देखने को मिलेगा। मतलब कि परसेंटेज ऐसा है, कैसा भी मैं क्वेश्चन दे दूं, अगर स्क्वायर रूट ये भी दे रखा है ना, संख्या पत्ती, यहां पे भी परसेंटेज आपको देखने को मिल सकता है। अनुपात क्या है, अनुपात भी कोई चैप्टर नहीं है अलग से। अनुपात आपको इसमें भी देखने को मिलेगा, इसमें भी देखने को मिलेगा, सब में अनुपात आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि अनुपात जो है ये कोई चैप्टर नहीं है। अनुपात क्या होता है, अनुपात, परसेंटेज, अनुपात, इनका सबका मतलब क्या है, एक ही होता है। ठीक है ना। अभी मैंने कल भी मैंने आपको बताया था, इन सबका मतलब क्या होता है, एक ही होता है। अभी देखो, इसको नोट कर लिया आपने, किया नोट। अब ये मैं स्टार्ट करेंगे, परसेंटेज से मैं स्टार्ट करता हूं, रब कर दो उसको। ठीक है, प्रतिशत। अब आप मुझे बताओ, कितने बच्चे ऐसे हैं जिसको इसका मतलब पता है कि प्रतिशत क्या होता है, क्या होता है प्रतिशत, परसेंटेज। प्रतिशत का मतलब बस इतना सा होता है कि किसी चीज को मैं 100 से कंपेयर कर रहा हूं। मैं क्या कर रहा हूं, मैं बोलता हूं 50%, तो इसका मतलब क्या हुआ, 100 में से 50, यही मतलब हुआ। मतलब किसी भी चीज को मैं 100 से कंपेयर में कर रहा हूं। अब आप मुझे बताओ, एक छोटा सा क्वेश्चन बाद में स्टार्ट करेंगे। मैंने बोला आपके 500 में से 300 मार्क्स आपके आए हैं, कितने प्रतिशत नंबर आए, 60%। कैसे पता, क्योंकि सर परसेंटेज जब मैं स्टार्ट करता हूं तो सबसे पहली टाइप जो मैं पढ़ता हूं क्वेश्चन की, ये सीखता हूं कि परसेंटेज हम कैसे फाइंड कर सकते हैं। मतलब कि जिसके बारे में मैं आपसे पूछूंगा, मतलब कि कौन अपॉन किसका इंटू 100, मतलब कि जिसके बारे में मैं पूछता हूं, जिसके बारे में मैं पूछूंगा वो हमेशा ऊपर रहेगा, जिसके रेस्पेक्ट में पूछूंगा वो हमेशा नीचे रहेगा, और इंटू में 100 तो आएगा ही आएगा, प्रतिशत वाला 100। अब मुझे आप बताओ, 500 में से अगर आपके 300 मार्क्स आ रहे हैं तो आप क्या कहोगे, किसके बारे में पूछ रहा हूं, इस नंबर के बारे में पूछ रहा हूं या इस नंबर के बारे में पूछ रहा हूं, जितने मिले 300 के बारे में मैं पूछ रहा हूं। तो आप कहोगे सर प्रतिशत निकाल देते हैं, 300 डिवाइडेड बाय 500, क्योंकि इसके रेस्पेक्ट में पूछ रहा हूं, इंटू 5 से 60 बार, क्योंकि 2 जीरो से, तो कितने परसेंट आए, 60%। क्लियर। अब आप मुझे बताओ, मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूं कि जो 60% जो है, अब आप किसी को ये बता रहे हो, अब आप किसी को क्या बता रहे हो कि मेरे 60% मार्क्स आए हैं, या आप किसी को ये बताओ मेरे 300 नंबर आए हैं, ये दोनों का मतलब एक ही है फिर अलग अलग है, दोनों का मतलब एक ही है। आपको अपने दिमाग में ये चीज बिठा लेनी है, परसेंटेज हमेशा ओरिजिनल वैल्यू के बराबर होता है, परसेंटेज हमेशा ओरिजिनल वैल्यू के बराबर होता है।
तो आप कहोगे 60% बराबर अगर 300 है, 60% बराबर अगर 300 है, और अगर मैं पूछने लगूं 100% की वैल्यू क्या होगी, आप कहोगे सर 300 यहीं पे रहता है, ये वाली वैल्यू कहां पे आती है, बटे में आती है, ये यहीं पे रहेगी। और ये जैसे 2 रुपए में अगर 4 टॉफी आ रही है तो 1 रुपए में कितनी आएगी, आप कहोगे सर ये 4 यहीं रहेगा और ये 2 कहां पे आ जाएगा, बटे में, और ये 1 कहां आएगा, यही तो होता है। अब आप कहोगे 60% अगर 300 के बराबर है तो 100% किसके बराबर होगा, आप कहोगे सर 300 यहीं रहेगा बटे में 60 इंटू अगर 100 करने लगूं तो वापस से क्या आ जाएगा, 500 आ जाएगा। 6 पंजे 1 0 से 1 0 जाएगी, सॉरी, और 5 6 पंजे 30, वापस से 500 आ गया। समझे कि नहीं समझे? परसेंटेज हमेशा ओरिजिनल वैल्यू के बराबर होता है, ये चीज आप अपने माइंड में कहीं पे बिठा लो। ठीक है, एक छोटा सा क्वेश्चन मैं देता हूं आपको, अभी तो केवल मैं आपको समझा ही रहा हूं। अगर मैं आपसे पूछने लगूं कि चीनी का मूल्य 20% कम हो गया है, चीनी का मूल्य 20% कम हो गया है, इसके कारण एक व्यक्ति 4 केजी चीनी अधिक खरीदता है। अब आप बताओ, चीनी का मूल्य कम होगा तो उतने ही रुपए में, जैसे 100 रुपए की, पहले वो अगर 100 रुपए की 5 केजी ला रहा था, मैं केवल एग्जांपल से ये चीज बताना चाह रहा हूं कि परसेंटेज की वैल्यू ओरिजिनल वैल्यू के बराबर होती है। 100 रुपए में कितनी ला रहा था पहले, अब मैं कह रहा हूं 20% रेट कम हो गया है, अब वो 4 केजी अधिक खरीद रहा है। तो अब आप मुझे बताओ, 4 केजी अधिक खरीद रहा है, अब मुझे बताओ आप, ये जो 4 केजी खरीद रहा है वो कौन से रुपए में खरीद रहा है, वो 20% के कारण ही तो खरीद रहा है। तो मैं ये कहूंगा 20% की जो वैल्यू है वो इस 4 के बराबर है, क्योंकि इन्हीं रुपए में तो खरीद रहा है। जैसे मैं आपको बिना प्रतिशत के मैं बताता हूं, अगर मैं बोलूं कि 100 रुपए में पहले आप 5 केजी खरीद रहे थे, अभी 20 रुपए कम हो गए रेट, 20 रुपए कम हो गए, तो अब अभी 1 केजी का मूल्य कितना है, 1 केजी का मूल्य 20 रुपए है, 20 रुपए है। अब अगर 16 हो गया, अब मैं कह रहा हूं कि 20 रुपए कम हो गया, तो अब 5 किलो कितने में खरीदेगा, 80 में खरीदेगा। अब 100 किलो कितने खरीदेगा, अब आप कहोगे सर 100 रुपए में हो सकता है अब 6 किलो खरीद ले, यही मतलब है, उतने ही रुपए में। अब आप बस मुझे इतना बताओ, जो ये एक अधिक खरीद रहा है वो कौन से रुपए में खरीद रहा है, उन 20 रुपए में ही तो खरीद रहा है, यही तो मतलब है। और यही चीज ये प्रतिशत में आ जाती है, यही चीज कि 20% क्या किया उसने, मूल्य कम हुआ, जिस मूल्य में कम हुआ है उसमें ही तो ये खरीदा है। तो मैं ये कहूंगा ये जो वैल्यू है 20% जो है वो इसके बराबर है। समझे कि नहीं समझे? समझिए, चलो आगे चलते, नहीं समझे तो आगे समझ जाओगे, क्वेश्चन करेंगे अपन। अब मैं परसेंटेज की बात कर रहा था, परसेंटेज में मैंने बोला आपको 50%, पहले मैंने बोला 100%। 100% का मतलब होता है पूरा भाग, एक भाग। सभी को पता है, जैसे मैंने बोला 5%, अब मैं इसको कैसे लिखूंगा, आप कहोगे सर परसेंटेज का साइन हटा दो इसको, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं, अब मैं कहूंगा 5/100 लिखा हुआ है, इसमें परसेंटेज का साइन लगाओ, आप कहोगे सर लगा देते हैं परसेंटेज का साइन, ये लग गया परसेंटेज का साइन। मतलब कि परसेंटेज में कोई है तो 100 कहां पे आएगा, अपोन में आ जाएगा। अगर कोई संख्या फ्रैक्शन में है, उसको परसेंटेज में लाना है तो क्या करोगे आप, इंटू 100 कर दोगे। समझ में आई दोनों चीजें। नेक्स्ट आता है आपका, मैं आपसे बोल रहा हूं 100% का मतलब क्या होता है, पूरा भाग। अगर मैं इसको आधा कर दूं, 50% का मतलब क्या होता है, आप कहोगे आधा भाग। इसका मैंने आधा किया तो मैंने इसका भी आधा कर दिया। अगर मैं इसका भी आधा कर दूं, इसका आधा किया, इसका और आधा करूं तो मैं,
इसका भी आधा कर दो तो कितना हो जाएगा? समझ में आ रही है ये चीजें? मैं आपको परसेंटेज और इसमें फ्रैक्शन में डिफरेंस आपको बता रहा हूं, कोई डिफरेंस नहीं होता है। 50% का मतलब क्या होता है? आधा भाग। देखो 50%, ये डायरेक्टली मैं याद रखना है तो याद रख सकता हूँ। 0 से 0 गई, कितना बचेगा? 1/2 ही बचेगा। 50% का मतलब क्या हुआ? आधा भाग। 25% का मतलब 1/4 ये। इसके बाद में 20% का मतलब क्या होता है? 1/5। और क्या बचे? 10% का मतलब क्या होता है? और क्या बचा? 11 सही। 1/9% का मतलब 1/, 11 से 1/9% का मतलब, हाँ वही 100/9। इसको क्या होता है? जैसे ये क्या है? मिक्स फ्रैक्शन। इसको क्या बोलते हैं? मिश्र भिन्न बोलते हैं। एक भिन्न होता है, एक मिश्र भिन्न होता है। ठीक है, ये क्या है? ये केवल परसेंटेज है। हमें किसी भी परसेंटेज को मैं कैसे में लिख सकता हूँ? बहुत सारी परसेंटेज है जो आपको डायरेक्टली आप याद रखना चाहो तो याद रख सकते हो। ठीक है ना? 6.25% का मतलब होता है 1/16। इनको आपको अलग अलग फ्रैक्शन, कोई भी परसेंटेज आप लिख के उसको आप फ्रैक्शन में कैसे चेंज कर सकते हो वो आप देख सकते हो। फिर एक छोटा सा क्वेश्चन मैं आपसे पूछता हूं। परसेंटेज का मतलब समझ में आया? परसेंटेज का मतलब बस इतना सा रहता है कि किसी भी चीज को मैं 100 से कंपेयर कर रहा हूं। अब इसकी जरूरत क्यों पड़ी पता है? अब ये देखो कितने सारे वर्ड मैंने देखे, मैंने टाइम एंड डिस्टेंस देखा, मैंने अनुपात देखा। अब अनुपात की जरूरत क्यों पड़ी मुझे? परसेंटेज की जरूरत क्यों पड़ी? प्रॉफिट लॉस की जरूरत क्यों पड़ी मुझे? ये कोई चैप्टर नहीं है, ये भी क्या है? अब इसकी जरूरत ये पड़ी है, बड़े बड़े डाटा को मुझे शो करना है। बड़े बड़े डाटा जो है, अब उसको मैं बड़ा बड़ा डाटा तो मैं लिख नहीं सकता हूं, तो मैं क्या करता हूं? परसेंटेज में बता देता हूं, 100 से कंपेयर करके मैं बता देता हूं। अब यहां पे क्या करते हैं? जैसे आपको इंटरेस्ट पे पैसा देना है, जैसे करोड़ों में देते हैं, अब वो ये बोले कि आप इतना ब्याज दोगे मुझे, वो ये बता देते हैं कि आप 100 रुपए में मुझे इतना ब्याज दे देना, 5% दे देना, 2% दे देना। अगर डायरेक्टली बताएंगे कि 1 करोड़ रुपए आप मेरे से ले रहे हो तो और आप मुझे दोगे 6 करोड़ दोगे, 5 करोड़ दोगे, ये क्या हो जाएगा? बहुत बड़ा डाटा हो जाएगा। तो वो किससे कंपेयर कर लेते हैं? बस 100 से आपको परसेंटेज में आपको बता देते हैं कि हाँ भाई ये होगा। और मैंने आपको बताया था परसेंटेज का इनका ही मतलब, जैसे 1/2 का ही मतलब क्या होता है? इसको मैं रेशियो में लिखूं या फ्रैक्शन में लिखूं, दोनों का मतलब क्या होता है? कल भी मैंने आपको बताया था, इसका ही मतलब क्या होता है? 0.5 भी इसी का ही मतलब है। मतलब कि मैं कुछ भी लिख लूं, इन सभी का मतलब क्या होता है? एक ही होता है। एक छोटा सा क्वेश्चन लेते हुए मैं आपसे पूछता हूं, इसमें लिख लेना टाइप फर्स्ट, परसेंटेज की टाइप फर्स्ट। अगर परसेंटेज का मतलब समझ में आ गया हो तो मैं आपसे पूछता हूं कि 1000 का 20% कितना होगा? टाइप फर्स्ट करके लिख लीजिएगा। और मेरे क्वेश्चन लिखा है 1000 का 20% कितना होगा। कैसे पता लग रहा है आपको? 1/5 से कर देंगे ना, 1000 का 1/5 होगा। पता कैसे आपको? क्या करेंगे बोलो? आप बोलो। नहीं पता। अब देखो ये क्या लिखा हुआ है, मैंने 1000 लिख लिया। इसका क्या मतलब होता है? क्या लिखा हुआ है? का मतलब होता है हमेशा इंटू। का मतलब क्या होता है? मैंने इंटू का साइन लगा दिया। फिर आगे क्या लिखा हुआ है? मैंने 20 लिखा। परसेंटेज का 100 हटा के नीचे लिख दूं? नीचे लिख दिया। 2 जीरो से कितना आया? 200 आया। 1000 का 20% कितना होगा? फर्स्ट टाइप अब राजस्थान का कोई भी एग्जाम ऐसा नहीं होगा, चाहे वो पटवारी का हो, चाहे ग्राम सेवक का हो, एलडीसी का हो, जितने भी एग्जाम हैं। अब इससे ये समझ में आया 1000 का। अब मैं गुणा की ओर साइन लगाता हूं यहां पे, क्योंकि यहां पे का लिखा हुआ है।
का मतलब हमेशा क्या होता है, इनटू होता है, इसलिए मैंने इनटू लगाया है। अब मैथ्स पता है आसान क्यों रहती है, क्योंकि उसमें मुझे कुछ याद नहीं करना है, मुझे बस चीजों को समझना है, रूल्स पता होने चाहिए आपको, टर्म्स को आपको याद रखना है। अब मैं कौन सा चैप्टर पढ़ रहा हूं, परसेंटेज। अब परसेंटेज में क्या है, या तो प्रतिशत आपको हटाना है या प्रतिशत आपको लगाना है। प्रॉफिट लॉस पढ़ूंगा, प्रॉफिट लॉस में मैं क्या पढ़ूंगा, या तो परसेंटेज हटाना है या फिर परसेंटेज लगाना है। और एसआई सीआई पढ़ूंगा, उसमें भी क्या है, यही है, आपको परसेंटेज हटाना है या परसेंटेज लगाना है। अब मैं इसी का उल्टा क्वेश्चन पूछता हूं जो हमेशा एग्जाम में पूछा जाता है। ये टाइप फर्स्ट करके लिखना, आप अपनी इसमें लिख रहे हो 200 1000 का कितने प्रतिशत है। क्या लिखा मैंने, 200 1000 का कितने प्रतिशत है, 200 1000 का कितने प्रतिशत है। दो, अब इसका उल्टा ही है क्वेश्चन भी, इसमें मुझे क्या दिया, ये दिया, इसमें भी कितने टर्म्स थे, 2 टर्म्स थे। 1000 का 20% कितना होगा, आपने कहा का मतलब गुणा, ये लगा देता हूं। अब मैं पूछ रहा हूं 200 1000 का कितने प्रतिशत है, तो आप मुझे बताओ किसके बारे में पूछ रहे हैं। मतलब ये हुआ, लाइन पढ़ के मुझे इतना समझ आ रहा है, ये कह रहा है कि 1000 का मैं कितने प्रतिशत निकालूं कि 200 आ जाए। यही तो मैं मतलब हुआ, जैसे मैंने बोला 500 में से आपके 300 मार्क्स आ जाए, कितने परसेंट, आप कह रहे हो कि 300 500 का कितने प्रतिशत है। ये तो मतलब हुआ 300 500 का कितने प्रतिशत है। मैं यहां पे पूछ रहा हूं 200 1000 का कितने प्रतिशत, तो आप ये देखोगे किसके बारे में पूछ रहे हैं, तो किसके बारे में पूछ रहे हैं, आप कहोगे सर 200 के बारे में पूछ रहे हैं, 1000 के रेस्पेक्ट में पूछ रहे हैं, तो आप कहोगे सर 200 ऊपर लिखेंगे, 1000 नीचे आया, इंटू 100% पूछ रहा है, 1 2 1 2 1 2 कितना आया 20%। कोई डाउट। ये जब नेशनल प्रोग्राम में स्टैटिस्टिक्स में यूज करते थे, टेबल सॉल्विंग करते ना, तो फटाफट कंपेयर करना पड़ता था, तो हम ऐसे ही करते थे रेशियो। एग्जाम में पढ़े थे एनालिसिस में बहुत काम से ये। ठीक है, अब आपको इस लाइन से मैंने लिखा 200 1000 का कितने प्रतिशत है, तो ये समझ में आया किसके बारे में पूछ रहे हैं। आप कहोगे सर इसके बारे में पूछ रहा था, इसलिए मैंने इसको ऊपर लिखा। किसके रेस्पेक्ट में पूछ रहा था, इसके, मतलब कि 1000 का मैं कितने प्रतिशत निकालूं कि ये हो जाए। ये हर एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, कैसा भी क्वेश्चन, कैसा भी एग्जाम हो, हर एग्जाम में मुझे ये देखने को मिलता है। क्वेश्चन क्या है, अब यहां पे भी एक चीज याद रखनी है आपको, ये यूनिट और ये यूनिट इक्वल होनी चाहिए। कैसे इक्वल होनी चाहिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। हटाओ इसको। अब मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है 18 ग्राम 7.2 किलोग्राम का कितने प्रतिशत है। इसको एक बार, दो बार, तीन बार पढ़ो। एक ग्राम में है और 1 किलोग्राम में है। हाँ, तो पहले वैल्यू को इक्वल करना पड़ेगा। अब देखो, पहले देखो 18 ग्राम 7.2 केजी का कितने प्रतिशत है, मतलब कि इसका मैं कितने प्रतिशत निकालूं कि ये आ जाए। यही पूछना चाह रहे, ये हर एग्जाम में पूछा जाता है ये वाला क्वेश्चन। तो आप कहोगे किसके बारे में पूछ रहे हैं, आप कहोगे सर इसके बारे में पूछ रहे हैं, इसके बारे में पूछ रहे हैं। लाइन पढ़ के पता पड़ रहा है, अगर एक लाइन पढ़ने से पता नहीं पड़ रहा, देखो क्वेश्चन क्या होता है, अगर एक बार में पता नहीं लग रहा ना, तो उसको 2 बार पढ़ो, 3 बार पढ़ो, 4 बार पढ़ो।
अब इससे मुझे पता लग रहा है, आप कहोगे सर 18 ग्राम के बारे में पूछ रहा है, इसका मतलब 18 ग्राम ऊपर आएगा, ऊपर मैंने लिख लिया। अपॉन में क्या आएगा? 7.2 इंटू 100। आप कहोगे सर 18 क्या है? ग्राम है, तो इसको भी ग्राम में चेंज कर लेते हैं। चेंज करूंगा तो इंटू 1000। 1 kg में 1000 ग्राम। सही लिखा मैंने, गलत लिखा? मैंने बोला 18 ग्राम इतने किलोग्राम का कितने प्रतिशत है। आप कहोगे सर किसके बारे में पूछ रहा है? चेंज करना तो बाद की बात है, पहले तो ये देखो ऊपर क्या आएगा और यहां पे क्या आएगा। किसके बारे में पूछ रहा है, पढ़ने से आपको पता लगेगा। 18 ग्राम 7.2 kg का कितने प्रतिशत है, इसका मतलब किसके बारे में पूछ रहे हैं? ये क्या था? ग्राम था। ये क्या था? किलोग्राम था। तो मैंने 7.2 kg को मैंने किस में चेंज कर लिया? ग्राम में ही चेंज कर लिया। 1 kg में कितने ग्राम होते हैं? 1 kg इक्वल टू 1000 ग्राम। अगर आपको किलोग्राम को ग्राम में चेंज करना है तो किससे मल्टीप्लाई करोगे? 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अगर मुझे ग्राम को किलोग्राम में चेंज करना होता तो मैं क्या करता? डिवाइड करता फिर 1000 से। अगर मुझे इसको ग्राम में चेंज करना होता किलोग्राम में, तो 18 को मैं क्या करता? डिवाइड करता फिर। लेकिन यहां पे किलोग्राम को मैं ग्राम में चेंज कर रहा हूं तो मैं क्या करूंगा? गुणा करूंगा। अब क्या करूं बोलो? कैसे कैलकुलेट करूं अब इसे बताओ। सबसे पहले तो 1 2 1 2, ठीक है। इस पॉइंट से 0 कट जाएगी, इस पॉइंट से 0 कट जाएगी, नहीं कटेगी? अब कट जाएगी, इसके बट्टे में 10 लिख दूंगा तो अब कट जाएगी। लेकिन मैं ये पढ़ता हूं जैसे 7.2 इंटू 10 लिखा हुआ है। आप क्या कहोगे? सर पॉइंट हटाओ, नीचे 0 लगा दो। अब 0 से 0 काटोगे तो, लेकिन मैं क्या बोल रहा हूं कि पॉइंट से मैंने ये 0 काट दी, ठीक है। दोनों का मतलब क्या है? एक ही। अब मेरा कितना बचा? ये 18 ऊपर बचा, 72 नीचे बता। 18 एकम 18, 18 चौक 72। 1/4, 1/4 जब इसको डिवाइड करूंगा तो कितना आएगा? पॉइंट लगाऊंगा सबसे पहले, 0 लगा देंगे, 10 हो जाएगा। 4 से जब भाग करूंगा मैं, आप बताओ क्या करूं? पॉइंट लगा दूं पहले, तो यहां पे 0 लिख दूं। अब क्या करूं? 4 2 जा 8 डिवाइडेड बाय 2। अब क्या करूं? पॉइंट तो ऑलरेडी लगा हुआ है तो 1 0 और लगा दूं। 4 5 जा 20। तो क्या आंसर आ जाएगा इसका? 0.25 आ जाएगा। करना है तो अगर पता चल गया सिंपलीफिकेशन में इतना पता चल गया 1/4, तो राइट 1/4 की वैल्यू से आंसर निकाल देना। 1/4 इज 25%। यहां पे ये थोड़ी ना है, यहां पे तो ऑलरेडी मैंने परसेंटेज में चेंज किया गया है, ऑलरेडी मैंने लिखा हुआ है ना परसेंटेज में। तो ऑलरेडी ये जो, अब देखो ये जो 1/4 आया है इंटू 100 करने के बाद में ये आया है। अब ये नहीं कह सकते 1/4 25% के बराबर होगा, क्योंकि परसेंटेज तो ऑलरेडी मैंने लगा दिया ना। तो इसका आंसर क्या होगा? 0.25 आंसर होगा इसका। 0.25% बोलेंगे ना? हाँ 0.25% बोलेंगे इसको। तो 72 को 18 से काटा है। 18 से मैंने काटा, 18 एकम 18, 18 चौक 72। अब क्योंकि परसेंटेज में पूछा तो परसेंटेज तो निकालना ही निकालना है। निकालना है परसेंटेज। नहीं होता तो फिर 1/4 भी आंसर हो सकता है। हाँ, एग्जैक्ट परसेंटेज पूछा इसलिए हम परसेंटेज में राइट। अब मैं क्या सीख रहा हूं अभी? मैं ये सीख रहा हूं कोई भी चीज परसेंटेज में दी हुई थी, एक मुझे वैल्यू दी हुई थी, उसको मैं वैल्यू को मैंने हटाया परसेंटेज से, और एक क्या है? वैल्यू को मैं परसेंटेज में बना रहा हूं मैं। नोट करो इसको, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं।
क्वेश्चन हार्ट रब कर दो उसको। देखो ये सबसे पहले परसेंटेज में सबसे पहले टाइप फर्स्ट में मैं ये पढ़ रहा हूं अभी, ठीक है। आपको हमेशा याद रखना है कि जैसे मैंने परसेंटेज में पढ़ने पड़ा तो आपके माइंड में होना चाहिए कि परसेंटेज में मैंने क्या क्या पढ़ा। कैलकुलेशन करनी सीखो, टेबल याद करो। जैसे एक क्वेश्चन है, इसने दिया हुआ है 3 घंटे 3 आवर 3 घंटे 24 घंटे का 24 आवर का कितने प्रतिशत है? 3 घंटे 24 घंटे का कितने प्रतिशत है? सबसे पहले आपको यह देखना है कि किसके बारे में आपसे पूछ रहा है। किसके बारे में पूछ रहा है? एक बार पढ़ो, 2 बार लाइन को पढ़ो। 3 घंटे 24 घंटे का, अब देखो मैंने 24 घंटे लिखा है, एक दिन भी लिख सकता था इसको, दोनों का मतलब एक ही है, एक दिन लिखता। देखो अभी मेरे एक वो याद आ गया, क्या हुआ क्वेश्चन ये था, इसका मतलब पता है आपको क्या होता है? 7 की पावर -2। अभी एक एग्जाम में क्वेश्चन आया था, एक एग्जाम में क्वेश्चन आया कि 7 की पावर -2 लिखा हुआ है। हाँ, प्लस हो जाएगा। अब क्वेश्चन था इसको व्हाट इज द क्वेश्चन था व्हाट इज द इनवर्स ऑफ दिस, इसका उल्टा क्या होगा? इसका उल्टा क्या होगा ये पूछा गया था। अभी पता नहीं मैं 10th लेवल या 12th लेवल का कोई सा एग्जाम था, मैं एग्जाम का देख रहा था क्वेश्चन, वो ये क्वेश्चन था। अब उसमें ऑप्शन में क्या क्या थे? 1/7 भी था, 49 भी था, 1/49 भी था, ठीक है। अब इसका मतलब क्या होता है? a की पावर अगर -m है ना, तो पावर हमेशा इसको मैं इन्वर्स कर देता हूं और इसको मैं पावर को प्लस में लिख देता हूं। पढ़ा होगा पहले कभी कि पावर अगर माइनस है तो प्लस हो जाती है, पावर अगर माइनस है तो प्लस हो जाती है। तो आप कहोगे सर इसका जो आंसर होगा 1/7 की पावर 49 होगा, ये आंसर हो गया, ये आंसर हो गया। तो ये भी ऑप्शन में है, तो ये करेक्ट करके आगे। लेकिन इसका क्या पूछा था? इनवर्स पूछा था, तो मतलब कि इसका 49 होना चाहिए। इनवर्स किसी ने पढ़ा नहीं, यही आंसर लगा के आ गए। पता नहीं कितनों का गलत करके आए, कितने बच्चे गलत करके आए। इसलिए कहते हैं क्वेश्चन हमेशा ध्यान से पढ़ना चाहिए आपको। चलो ये बताओ इसका कितना होगा? तीन घंटे 24 घंटे का कितने प्रतिशत है? मतलब कि 24 घंटे का मैं कितने प्रतिशत निकालूं कि 3 आ जाए? तो किसके बारे में पूछ रहे? आप कहोगे सर 3 के बारे में पूछा, तो 3 मैंने ऊपर लिखा। आगे चलो, ये भी घंटे ये भी घंटे है, तो कुछ चेंज करने की आवश्यकता है ही नहीं। अपोन में 24 आया, इनटू में 100 है। और जो ये 100 रहता है, ये हमेशा किससे इंटू रहता है? न्यूमरेटर से इंटू रहता है, मतलब कि अंश से इंटू रहता है। ये जो इंटू होता है ना, इससे इंटू है इसका मतलब। अब क्या करूं? काटो इसको। कैसे काटोगे? आप कहोगे सर 3 से काट देते हैं, कितनी बार? 8 बार। कितना बचा? 100/8 से डिवाइड करो इसको। कैसे करोगे बताओ? 8 1 जा क्या आएगा बताओ? 8 एकम 8, तो 2 रिमाइंडर बचेगा, शेषफल 2 बचा, तो कितना हो जाएगा? 20 20 हो जाएगा। 8 दूनी 16, 4 बचेगा, पॉइंट लगा देता हूं, 4 पंजे 12.5%। अगर मैं 24 का 12.5% निकालूंगा तो कितना आ जाएगा? 3 आ जाएगा। ठीक है, ये चीज समझ में आई? ठीक है, दोनों क्वेश्चन समझ आए? नेक्स्ट देखते हैं। लिखो टाइप सेकंड, लिखो टाइप सेकंड में क्वेश्चन लिखो एक छोटा सा। ए की आए द इनकम ऑफ ए की आए
बी की आय से, ए की आय बी की आय से 20% अधिक है, ए की आय बी की आय से 20% अधिक है, तो बी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत कम होगी? The income of A is 20% more than B, then how much percent of B income is less than A? ठीक है। अब देखो इसने क्या कहा क्वेश्चन में, पहले आप मुझे एक छोटा सा क्वेश्चन ये बता दो, ए और बी दो व्यक्ति हैं, ठीक है, ये किसका साइन है? रेशियो का साइन है। जैसे मैं करता हूं ना, मैं हमेशा इनको किस वजह से मैं बोला कि ए की आय बी से 20% अधिक है, ए बी से 20 रुपए अधिक कमाता है, वो उससे कम कमाता है, तो मैं इसको हमेशा किस में लिखता हूं? रेशियो में लिखते हैं हम इसको हमेशा। मैंने बोला ए की आय बी से, अगर मैं बोलता हूं ए, वैसी में क्वेश्चन से अलग मैं आपसे पूछ रहा हूं, अगर ए 1000 रुपए कमाता है, बी 800 रुपए कमाता है, ठीक है, आप कहोगे सर कौन अधिक कमा रहा है? कितने रुपए अधिक कमा रहा है? बी क्या कर रहा है? कम कमा रहा है। कितना कम कमा रहा है? कितना कम कमा रहा है? दोनों वैल्यू क्या है? इक्वली है, क्योंकि अभी मैं परसेंटेज में बात नहीं कर रहा हूं, ऐसे ही वैल्यू में बात कर रहा हूं, परसेंटेज। लेकिन अगर मैं परसेंटेज में बात करूंगा, अगर मैं बोलूं, यहां पे मैं बोल रहा हूं ए बी से 200 रुपए अधिक कमाता है, बी ए से 200 रुपए कम कमाता है, दोनों वैल्यू एक ही है। लेकिन अगर मैं परसेंटेज में बात करता हूं तो परसेंटेज में एक ही वैल्यू नहीं होती है। क्यों नहीं होती है वो देख लो। अब एक बार क्वेश्चन पढ़ लो एक बार, क्या है कि ए बी से 20% अधिक कमाता है। ए लिखा मैंने, बी लिखा, ए बी से 20% अधिक कमाता है। अगर ये 100 रुपए कमाता है बी, तो ये कितना कमाएगा? कोई डाउट किसी को? कोई डाउट नहीं है। अगर ये 100 रुपए कमाएगा तो ये 20 रुपए कमाएगा। अब इसमें देखो, मैं कह रहा हूं कि ये 20 अब मैं 20 रुपए बोलूं, ये 100 रुपए कमा रहा है बी, और ए कितने कमा रहा है? अब मैं ये बोलूं कि 20 रुपए अधिक कमाता है, या 20% बोलूं, दोनों का मतलब क्या है? क्योंकि यहां मैं 100 से कंपेयर कर रहा हूं, यहां मैं क्या कर रहा हूं? ये 20% अधिक कमाता है, 20 रुपए अधिक कमाता है, दोनों का मतलब एक ही हुआ, क्योंकि ये कर रहा है, क्योंकि बी 100 से कंपेयर हो रही है यहां पे। अब मैं आपसे पूछता हूं कि बी इससे कितने रुपए कम कमाता है? 20 रुपए कम कमाता है, 20 रुपए कम कमाता है। लेकिन मैं प्रतिशत में पूछना चाहता हूं आपसे कि प्रतिशत में बताओ कितना कम कमाता है? 20% जब था, जब मैं यहां पे 100 से कंपेयर कर रहा हूं। अब मैं किससे कंपेयर करूंगा? 120 से। आप कहोगे सर 20 रुपए कम कमा रहा है, लेकिन अब मेरा क्वेश्चन क्या है? मैं ये नहीं पूछ रहा कितने रुपए कम कमा रहा है, मैं क्या पूछ रहा हूं आपसे? कितने प्रतिशत कम कमा रहा है। आप कहोगे सर बता देते हैं कितने प्रतिशत, तो जिसके बारे में पूछ रहे हैं 20 ऊपर आएगा। डिवाइड में क्या लिखूं? जिसके रेस्पेक्ट में पूछ रहे हैं, ये 20 रुपए कम कमाता है, किससे कम कमाता है? तो एक कितना है? इंटू 0 से 0, 2 से 6 बार, 6 से कटेगा कितनी बार? ये कितना होगा? 6 से 2 से काट लेते हैं 50 बार, 2 से 3 बार, और 50/3 का मतलब क्या हुआ? 16 सही, 2/3%। ये सेकंड टाइप में मैं पढ़ता हूं। ये बस आपसे ये बता रहा है, इसमें ए बी से इतना अगर अधिक कमाता है तो बी कम कमाएगा, ये चीज क्लियर है। कितने प्रतिशत कम कमाएगा? इतना कम कमाएगा। क्वेश्चन आया समझ?
इसी चीज को, इस क्वेश्चन को मैं करीबन 4, 5, 8, 10 तरीके से मैं कर सकता हूं। इसी क्वेश्चन को, इस क्वेश्चन को कम से कम 8, 10 तरीके से हम कर सकते हैं। लेकिन मुझे याद क्या रखना है, आप इसको याद रख लो। मैं डायरेक्टली में बता सकता था, जैसे इसने क्या बोला कि 20% क्या करता है, वो अधिक कमाता है। तो 20% अगर अधिक कमाता है, 20% ये क्या करता है, 20% अधिक कमाता है, तो 20% अधिक कमाता है, तो 20% की फ्रैक्शन क्या हुई, 1/5। इसका मतलब अगर बी 5 रुपए कमाता है तो ए कितना कमाएगा, 6 रुपए कमाएगा। ये ए, तो 6/5 into 100 से 20% का मतलब क्या हुआ, 1/5। तो 5 और 1 6। अगर मैं कम बोलता तो 5 में से 1 में घटा के लिखता, मैं 4 लिखता। फिर 5 और 1 6। अब देखो ए कितना कमाता है, 6। तो कितना कम कमा रहा है ये, किससे कम कमा रहा है, इनटू यहां से भी आप कर सकते थे। सेकंड चीज, आप डायरेक्टली फॉर्मूला भी आप याद रख सकते हो, क्योंकि फॉर्मूले से मैं कभी क्वेश्चन कराता नहीं हूं, ना ही मैं एक्स मान के कोई क्वेश्चन कराता हूं। फॉर्मूला लेकिन बताना इसलिए जरूरी होता है क्योंकि मैंने उस दिन भी बताया था, कई बार ये फॉर्मूला ही पूछ लेते हैं आपसे एग्जाम में। फॉर्मूला क्या है इसका, R/100 प्लस माइनस R इंटू 100। अब ये प्लस माइनस क्या है, अगर वृद्धि होगी अधिक होगा, अधिक का मतलब वृद्धि करेगा तो मैं प्लस करूंगा 100 में, अगर कमी करेगा तो मैं माइनस करूंगा। जैसे इसने बोला ए बी से 20% अधिक कमाता है, ए बी से, तो बी ए से कितना कम कमाएगा, तो आर की वैल्यू कितने है, 20। अधिक कमाता है, अधिक में मैं जोड़ के लिखूंगा 100 और 20 120, और इंटू में यहां से भी आएगा। देखो वही चीज आ रही है कि नहीं आ रही है, तीनों चीज नोट कर लो। फिर इसी में देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। पीछे वाला नहीं किया था, पीछे वाला क्या था आप बताओ, आप बोल के बताओ कैसे लिखोगे। मैंने बोला ए बी से 20% अधिक कमाता है, तो आप क्या लिखोगे इसको, बताओ क्या लिखूं मैं इसको, ए बी से 20% अधिक कमाता है, क्या लिखोगे, ए बी कौन अधिक कमाता है, पहले तो ये देख लो, अधिक कौन कमाता है, ए कमाता है। किससे कमाता है, बी से। इसका मतलब अगर ये 100 रुपए कमाता है तो ये कितने कमाएगा, 120। अगर मैं कमी करता तो 100 है तो ये 80 हो जाता है। परसेंटेज में क्या होता है, मैं बोलता हूं जैसे मैं प्रॉफिट लॉस करूंगा कि 20% का प्रॉफिट होगा तो मैं 100 में जोड़ के लिखूंगा, बोलूंगा हानि है तो 100 में लेस करके हम लिखेंगे। यहां तक हुआ। अब ये मेरे से पूछ रहा है कि बी ए से कितने प्रतिशत कम कमाता है। सर देख लेते हैं कितना कम कमाता है, पहले तो ये देख लूं कितने रुपए कम कमाता है। सर 20 रुपए कम कमाते हैं, लेकिन मुझे तो प्रतिशत में बताना है, तो 20 अपॉन किससे कम कमाता है, बी ए से। तो ए की वैल्यू कितनी है, 120 इंटू 100। एक तो ये तरीका हो गया। एक डायरेक्टली ये होगा कि परसेंटेज को आप फ्रैक्शन में चेंज कर सकते हो। नोट कर लो एक बार तीनों तरीके। फिर इसी का दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। सर अभी सेकंड वाले जो मेथड आपने बताया उसमें मैं बोलते कि बी ज्यादा कमाता है, बी 20% कम कमाता है, तो मैं 6 की जगह 4 भी लिख सकती थी ना। अगर मैं चलो क्या नेगेटिव कम कमाता तो 5 में से 1 घटा के मैं लिखता, अधिक करेगा तो मैं फ्रैक्शन में जोड़ के लिखता हूं मैं। हाँ, अगर कमी करेगा तो मैं 5 में से 1 घटा के लिखता। अभी कमी कभी देखेंगे क्वेश्चन। अब ये भी क्या है, ये क्वेश्चन जितने भी अभी जैसे आपके रीट लेवल फर्स्ट लेवल सेकंड में आने वाले क्वेश्चन है, छोटे छोटे से क्वेश्चन है। क्यों है क्वेश्चन ये आने वाले, क्योंकि फॉर्मूले बेस्ड क्वेश्चन है। मैं डायरेक्टली फॉर्मूला भी ये याद रखूंगा मैं, R/100 प्लस माइनस R इंटू 100। इसके बाद में जो भी मैं चैप्टर करा दूंगा, आपकी जिम्मेदारी बनती है प्रीवियस ईयर्स का क्वेश्चन देखना कि मुझसे बन रहा है कि नहीं बन रहा है।
ठीक है ना। अगर बन रहा है तो अच्छी बात है, नहीं बन रहा है तो उस चैप्टर को हम वापस से हम पढ़ेंगे। ठीक है, 1% में मैं कोई भी चीज ऐसी नहीं छोड़ूंगा कि आपके सिलेबस से जो बाहर हो। जितने भी टाइप के, जैसे परसेंटेज है, परसेंटेज में करीबन 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 14-15 टाइप के क्वेश्चन होते हैं। एक एक टाइप के 2-2 3-3 क्वेश्चन मैं कराऊंगा, और भी जैसे मैंने पहली टाइप का भी 2 क्वेश्चन आपको कराए थे, इसके मैं भी और भी क्वेश्चन आपको दूंगा। ठीक है ना। जैसे सेकंड टाइप है ये, इसके तीनों वो नोट कर लिया आपने। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं इसी का। एक ही आए, एक ही आए, एक ही आए, बी की आय से 20% कम हो, ए की आय बी की आय से 20% कम हो, क्या लिखा है? तो बी की आय ए की आय से कितनी प्रतिशत अधिक होगी? ए की आय बी की आय से 20% कम हो, तो बी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत कम होगी? अब देखो, मन मन में सोचो अपने। एक छोटा सा क्वेश्चन है कि इसने मुझे 2 व्यक्ति दिए, दो, एक की अधिक बताया है या कम बताएगा, और दूसरे के बारे में ये मेरे से पूछेगा। अब मैंने इस क्वेश्चन आ गया ना समझ में सभी को, कि 2 व्यक्ति हैं यहां पे, ये एक के बारे में बता देगा आपको कि ये अधिक कमाता है या कम कमाता है, दूसरे के बारे में पूछेगा कि ये इससे अधिक या कम, कितना अधिक या कम है। इसके मैंने कितने तरीके आपको बताए हैं? 3 तरीके आपको बताए हैं। एक तो डायरेक्टली मैंने फॉर्मूला आपको बताया, दूसरा मैंने अलग अलग परसेंटेज को फ्रैक्शन में लेके मैंने बताया, और तीसरा मैंने डायरेक्टली परसेंटेज से आपको बताया है। चलो कोई बात, जो दिया हुआ है उस लाइन को पढ़ो। बोलो क्या बोला इसने? पता लगा कि 2 व्यक्ति हैं और आपस में से मुझे कम या ज्यादा इनकी इनकम के बारे में पहली बार लाइन में इसने मुझे बता दिया। क्या बताया है उसको क्या पढ़ रहे हो आप? पढ़ के बताओ। तो क्या लिखूंगा इसको? ए की आय किसकी आय कम है? ए किससे? बी अगर 100 रुपए कमाता है सर, इसका मतलब ये 80 रुपए कमाएगा। इस लाइन का मतलब समझ आ गया आपको? अगर सर ये 100 रुपए कमाता है तो ये कितने कमाएगा? 80। अब देखो मैं 20% क्यों बोल रहा हूं? ये इससे कम कमाता है, ये दिया हुआ है कितना? अब ये 100 रुपए कमा रहा है, ये 80 कमा रहा है, तो मैं 20 रुपए बोलूं या 20% बोलूं, दोनों का मतलब क्या होगा? एक ही। क्योंकि यहां पे मैं 100 से कंपेयर कर रहा हूं सर, कि सर एक कम कमाता है। किससे कम कमाता है? ए से। ए की ऑलरेडी वैल्यू 100 है, तो 100 से कंपेयर कर रहा हूं। अब मैं पूछ रहा हूं कि बी ए से कितना अधिक कमाता है? आप कहोगे सर 20 रुपए अधिक कमाता है, लेकिन मैं तो परसेंटेज में पूछना चाह रहा हूं। परसेंटेज कैसे निकालते हैं हम बताओ आप? कि सर जिसके बारे में पूछेगा 20 ऊपर आएगा अपॉन ये अधिक कमाता है बी। किससे अधिक कमाता है?
ए से, तो ए वाली वैल्यू नीचे आ जाएगी इंटू 100। 20 चौका 80 और 4 से 25। ठीक है, 0.20 कैसे आएगा? 20 0 से 0, 2 से काटूंगा 4 बार, 4 से 25, 100 कटता है 25 बार। 20। अब मैं पूछ रहा हूं कि बी ए से कितना अधिक कमाता है। ठीक है, अब आप मुझे देख के बताओ, बी 100 रुपए कमा रहा है, ए 80 रुपए कमा रहा है, तो कितने अधिक रुपए कमा रहा है बी? अधिक हो। बी की आय ए की आय से कितनी अधिक होगी? ए की आय बी की आय से अगर 20% कम है तो बी की आय ए से कितने प्रतिशत अधिक होगी? सर मैंने तो सेम पूछा था, वही एग्जांपल है, कम होना तो क्या होगा? हाँ बोलो आप। सबसे पहले एक लाइन मैंने बोली कि ये इससे कम कमाता है, तो आपने कम कमाता है ये लिख लिया आपने। ठीक है, अब मैं देख रहा हूं, अब ये पूछ रहा है अधिक कितने प्रतिशत कमाएगा, बी कितना अधिक कमाता है, तो आप देख के बताओ, ये 80 कमाता है, 100 कमाता है, तो कितना अधिक कमाता है? ये 80 कमाता है, 100 कमाता है, कितना अधिक कमाता है? लेकिन प्रतिशत में बताना है मुझे, तो प्रतिशत में बताऊंगा 20 ऊपर आएगा। किससे अधिक कमाता है? ए से, तो ए वाली वैल्यू नीचे आएगी इंटू 100। इतना भी नहीं कर सकते, मैंने अभी आपको वापिस से मैं बता देता हूं, मैंने फॉर्मूला आपको बताया R/100 प्लस माइनस R इंटू 100। डायरेक्टली इसमें फॉर्मूला आप लगा दो। ये बोल रहा है ए बी से कम कमाता है, अगर कम कमा रहा है, आर का मतलब जो भी इसने रेट दे रखी है आपको, दर दे रखी है, जो भी आपको दर परसेंट में दे रखी है इसने, तो क्या दे रखी है इसने? 20% दिए, तो 20% यहां पे आ जाएगी, इसकी जगह 20 आ जाएगा। जो भी इसने रेट दे रखी है वो 20 आ जाएगी। अभी कम दे रखी है क्योंकि ए बी से कम कमाता है, कम कमा रहा है तो 100 में से लेस करके लिखूंगा, 100 में से 20 गए तो 80 इंटू 100। यहां से डायरेक्टली यही वाली चीज आ जाएगी। दोनों तरीके आपके पास है। ये दोनों तरीके आपके पास है, आप कैसे भी आप कर सकते हो। फॉर्मूले से समझ लो कि जो भी ये रेट दे रहे हैं 20% कम कमाता है, इसने बोला है, तो आर की जगह मैं क्या लिखूंगा ऊपर? 20। कम कमाता दिया हुआ है इसने, कम कमा रहा है तो 100 में से लेस करके लिखूंगा, 80 लिख दिया इंटू 100। 20 से काटूंगा 4 बार, 20 से काटूंगा 4 से काटूंगा 25 बार। ठीक है, बाकी कल, आज के लिए इतना ही। ठीक है ना, और क्वेश्चन अगर आपके पास बुक हो तो इन दोनों टाइप के क्वेश्चन करना। सर आप दे दो ना, 2 क्वेश्चन लिखवा दें। 2 क्वेश्चन लिखवा दूं तो लिख लो। ए की आय, क्वेश्चन लिखो, ए की आय, ए की आय बी की आय से, ए की आय बी की आय से 10% अधिक हो, ए की आय बी की आय से 10% अधिक हो, तो बी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत कम होगी? बी की आय से कितनी परसेंट कम होगी? अभी मैं आपको यह भी बताऊंगा परसेंटेज जब चैप्टर खत्म हो जाएगा कि अपन पढ़ते क्या है और एग्जाम में कौन से क्वेश्चन आते हैं। जैसे अपन देखते हैं ना कि यहां पे पूरा पढ़ लिया लेकिन एग्जाम में क्वेश्चन बन ही नहीं रहे, होता है ऐसा? होता है, हाँ, वो ही मैं बताऊंगा आपको कैसे होता है। सेकंड लिखो, ए की आय बी की आय से 60% अधिक हो, 60% अधिक हो, ए की आय बी की आय से 60% अधिक हो, तो बी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत कम होगी? मैं इसमें से कर लूंगी तो हो जाएंगे क्वेश्चंस 2 और 7।
किसकी जो बुक थी मेरी बुक है किसकी तैयारी कर रहे हो? लेवल ये तो बहुत हाई लेवल है, ये तो इसकी जरूरत ही नहीं है इतने करने की। ठीक है ना, बाकी कल आज के लिए इतना ही, जितना कराया उसको करके आना।